हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। एज यू नो कि ये वीडियो हमारा बैंक निफ्टी और 5 स्टॉक्स के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में होता है, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स बताते हैं जिससे आप कल के डेट में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। मार्केट में दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद हमने कोई एनालिसिस वीडियो डाला नहीं था, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद टाइम नहीं मिला कि हम वो चीज़ कर पाएँ दिवाली में व्यस्त होने के कारण। तो ये हो गया हमारा दिवाली का ट्रेडिंग था। उसके बाद मार्केट वहीं कहीं ओपन होता है और उसी लेवल पर जो हम आपको इम्पोर्टेंट लेवल निकाल के दिए थे कि ये लेवल हमारे लिए काम करेगा, और वहीं पर मार्केट सपोर्ट लेता है और लगभग 1 बजे के आसपास में यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है हमें। हमारा टारगेट हमेशा स्विंग होता है, जो स्विंग यहाँ पर बना हुआ था वही टारगेट था हमारा, और वो टारगेट ईजिली अचीव होता है। यहाँ से लगभग 130 पॉइंट का मूवमेंट था और ये पूरा यहाँ पर देख लीजिए मार्केट किस तरीके से इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा था। और यहाँ पर जब भी ऐसा सिनेरियो बन के तैयार होगा, मार्केट ऊपर जाएगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखे जाएगा। वही सिनेरियो पर वापस वही जगह पर, और मार्केट में होता क्या है ना कि आप जब रिवर्सल साइन मिले, सही जगह मिले तो आपको ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए इवनिंग स्टार पैटर्न इतना खूबसूरत सा बना है और उसके बाद मार्केट नीचे, जैसे कि ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। ये लेवल जो कि हमारा पीछे का लेवल था, उसको लास्ट के लगभग 15 मिनट में हमें ब्रेकआउट मिला है, लेकिन ये ब्रेकआउट हमारे किसी काम का था नहीं, क्योंकि उस टाइम में हम ट्रेडिंग कर नहीं पाते लास्ट के 5-10 मिनट में। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल था। अभी हमारे पास जो लेवल है वो 41,000 का लेवल है। 41,000 को मार्केट अगर ब्रेक करता है और कोई 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे ब्रेक होता है तो हम जो जाएंगे 40,800 के लिए पहला टारगेट होगा हमारा, और उसके बाद जो हमारा लेवल था 40,600 का, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा अगर मार्केट नीचे आता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो के लगभग यहीं पर कहीं ओपन हो जाए तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिले और यहाँ से फिर हम वापस ऊपर के लिए निकल सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के बात करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या यहाँ पर सिनेरियो बना है जो हम आपको बोल रहे हैं। ये पीछे का ट्रेंड लाइन था, जो पीछे से आ रहा था वो ट्रेंड लाइन, और वही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वापस इसको रिटेस्ट किया। यहाँ पर ये एक बार रेजिस्टेंस ले चुका था, वापस आके यहाँ सपोर्ट लिया। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, कहीं कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर 600 का जो लेवल होगा हमारा, 600 से लेके 650 तक का जो लेवल होगा वो इम्पोर्टेंट लेवल होगा। ऊपर का अगर हम बात करते हैं तो मार्केट अगर फिर से इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर के लिए निकलना चाहे, जो कि हमारे पास 41,250 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलता है तो हम फिर से ऊपर 400 तक का टारगेट देख सकते हैं, या ऊपर का जो लेवल है 500 तक का टारगेट ये जा सकता है। लेकिन पहला टारगेट हमारा 400 तक का ही होगा, यही बुक करना है हमें। वहीं पे मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए, 600 के ऊपर ओपन होता है मार्केट, 500 और 600 के बीच में कहीं ओपन हो जाए तो हम होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद अगर यहाँ पर 4-5 कैंडल 15 मिनट का हमें एक जगह मिल जाता है तो हम ऊपर के लिए निकल सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो हम हमेशा बोले कि होल्ड कीजिए, होल्ड करने के बाद मार्केट जिस साइड जाए उस साइड हम ऊपर निकलेंगे। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम मार्केट को करके देखना चाहें तो मार्केट में यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है हमारे लिए, जहाँ से 2 बार रिवर्सल साइन देखने के लिए मिला है। यहीं से एम पैटर्न बना था, मार्केट नीचे भी आया है, वापस वहीं गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन इस बार अगर सिनेरियो कुछ अच्छा खासा यहाँ से डाउन दिखा के ऊपर के लिए निकलेगा तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिल सकता है हमें। लेकिन अगर यहाँ से गैप अप ओपन हो जाए फिर तोड़ने का कोशिश करे तो आप होल्ड कीजिएगा। जब तक मार्केट वहाँ पर कंसोलिडेट नहीं हो जाए तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमारे लिए ऊपर का लेवल हम आपको बता दिए हैं कि ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 600 से लेकर 700 के बीच तक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। नीचे का लेवल हम आपको दे दिए हैं। अब बात करते हैं मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए, अगर मार्केट यहाँ पर हम देखने का कोशिश करते हैं इस बीच में कहीं ओपन हो जाए, मान लीजिए 41,100 से लेकर 400 के बीच में कहीं ओपन हो जाए तो मार्केट को होल्ड करने दीजिएगा। जिस साइड मान लीजिए मार्केट 41,000 के नीचे आता है तो 41,000 के नीचे ट्रेड कर लीजिएगा, और अगर 41,400 के ऊपर निकलता है तो 41,400 के ऊपर ट्रेड कर लीजिए। एकदम सिंपल रखिए ट्रेडिंग को प्राइस एक्शन पे। और जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बन के तैयार हो जाए जहाँ पर मार्केट बार बार फंसा हुआ हो और ऐसा अगर 2-3 बार यहाँ हो जाए तो ऊपर निकलते ही आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिनेरियो जो कि हम आपको सारा बता दिए हैं। सेटअप्स आप इसी तरीके से काम कीजिएगा बैंक निफ्टी में।
ये लाइंस इसलिए इम्पोर्टेंट लाइंस हम लगा के रखते हैं हमेशा, जल्दी हम डिलीट नहीं करते जब तक कि वो हमारे काम का है। हमें लगता है कि नहीं एक बार और काम हो सकता है उससे, तो वो लगा हुआ रहता है। तो आप भी इस तरीके का लाइंस को लगा के रखिए और ऊपर निकलते मार्केट में, नीचे जाते हुए मार्केट में हर लेवल्स को नोट करके रखा कीजिए। अब हम बात करेंगे 5 स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, पहला स्टॉक्स है हमारे पास जील का। जील में अगर मार्केट नीचे आने का कोशिश करता है, जो कि हमारा 262 का लेवल है, अगर मार्केट यहाँ आने का कोशिश करता है नीचे की तरफ, तो हम इसमें सेल पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर मल्टीपल टाइम में यहाँ पर रिटेस्ट कर लिया है, और अगर इसको ब्रेक करने का कोशिश करता है तो हम इसको यहाँ पर से सेल पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर लास्ट टाइम में यहाँ पर ये टाइम बिताने का भी कोशिश किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये टाइम बिताया है तो अगर इसे ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा का। महिंद्रा एंड महिंद्रा में यहाँ पर देखिए कि एक बार ये ट्रेड हम आप लोगों को दिए थे, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड दिए थे और टारगेट ऊपर का हम दिए थे, लेकिन मार्केट वापस यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर के लिए निकला है, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ है। तो अगर 1285 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो आप यहाँ से, कोई हेल्दी कैंडल क्लोज करता है तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारे पास एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स में देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर मार्केट ऊपर 2014 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक्स है हमारे पास अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट में हमने आपको पहले भी दिया था ये लेवल्स, आज फिर से दे रहे हैं। अगर मार्केट 506 के नीचे आता है तो आप इसमें सेल पोजीशन बना सकते हैं, वहीं पे 524 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ऐसा हम दोनों साइड का क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए पैटर्न देखिए कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न तैयार हो रहा है बन के, और बहुत ही बढ़िया सिनेरियो है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक्स है हमारे पास अरविंदो फार्मा का। अरविंदो फार्मा में भी यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट ले चुका है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा टाइम ये स्पेंड कर चुका है, अगर मार्केट 518 के नीचे आता है तो आप यहाँ पर सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे लेवल समझ में आ रहे हैं और आप प्रॉफिट कर पा रहे हो। और अगर आप भी इस तरीके का लेवल निकालना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।